दाई का किसी ने मर्डर कर दिया है, ऐसा करके सूचना दिए तो हम लोग हाँ सर, घर घुसकर हमला किया है। घर से दौड़ते दौड़ते पूरा फैमिली आए भाई लोग को बताया कि भाई से बात है, भाई इसको भी मार डाला है भाई की। तो बोलते दाई मर्डर करते भाई वाकई सब कुछ रोए गए। उसके बाद बड़े रोवत रोवत भागा थे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग जिले का ग्राम गनियारी, यहाँ उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर में सो रहे राजबती साहू नाम की 62 वर्षीय एक महिला और सविता साहू नाम की उसकी पोती दोनों साथ में इस घर में रहते थे। और घर के जो परिजन थे, घर में 4 बेटे हैं, चारों बेटों का बंटवारा हो चुका है, चारों अपने घर में अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन यहाँ राजबती साहू अपने पोती के साथ रहती थी। सुबह अचानक 5 बजे जब घर के बड़े लड़के यहाँ पे जानवरों को चारा वारा देने के लिए जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने देखा कि घर में चारों तरफ खून फैला हुआ है। और खून किसका है, क्या है, उसको देख के वो अचंभा रह गया। घर का दरवाजा खोल के अंदर देखा तो देखा कि माँ और उसकी भतीजी घर में मृत पड़ी हुई है, किसी ने बेरहमी से हत्या कर दिया है। ये गनियारी गांव है, यहीं राजबती साहू अपने पोती के साथ रहती थी। ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनका किसी ने बेरहमी से हत्या कर दिया। मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, घर वाले से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मामला था, कौन इस घर में पहले आया और किसने क्या देखा। जी बताएंगे क्या कुछ मामला था। मैं सवेरे आया 5 बजे। 5 बजे आया तो फिर लाइट जलाया तो फिर अपन सेफ्टिक गया तो सेफ्टिक से आया तो बाल्टी रखा पानी की टंकी पास। उसके बाद ब्लड देखा तो फिर क्या हो गया देखता हूँ तो फिर पूरा गिल्ला। उसके बाद सीधा घर चले गए, अपना बड़े भाई को उठाए, पूरा परिवार उठाए में। उसके बाद बड़े भाई रोवत रोवत भागा था। मैं सब परिवार उठाए के बाद न फिर यहाँ ब्यारा तो बोलते दाई मर्डर करते भाई वाकई के सब कुछ रोए गए। ओकर बाद में माया है तो माया खोजन, माया पे रात डान खोजन नहीं मिलिस तो वो मन हाँ फिर रूम में देखिस तो रूम में वो मर्डर कर दी पूरा गोड़ हाथ बांध बना। के बजे घटना है? 5 बजे हम यहाँ न घटना के वजह तो हमें पता नहीं है। रूम में कौन कौन सोए रही से? रूम में सोई नहीं, पर्ची में सोई रही सी। पर्ची में? हाँ। जो दादी रही से वो? मोर माँ और वो लड़की सोई रही दोनों जन बस। लड़की कौन है आपके? मोर घर मतलब भाई की लड़की है रे। के साल की रही हुई वहाँ? वह 19-17 साल के। 17 साल के? हाँ 17 की 19? 17 का नाम रही से? सविता। सभी पूरा नाम का लिखते? सविता और वो जो दादी रही साथ में ओकर साथ सोई रही से? राजवती। अच्छा, रात में जब मन सोई से तब रात में मुलाकात हुई रही इसका? मैं रात में यहाँ से 9 बजे गया सर। 9 बजे गया? हाँ तो 9 बजे तक जब घर में रहे हो आप तब बातचीत चली से? हाँ सब बात करे हम पूरा आंगन में पूरा बाहर बटोर के सीधा गाय घर भीतर आ गया सर। अच्छा, का लगते ये सब जो इतना बड़े कांड हुए, कोई आपसी रंजिश? अब पता नहीं सर, अब चल तो अपन उसके बारे में पता नहीं है। एक मामला हम कोई से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करे है ना मना। काकरों से दुश्मनी? नहीं कोई दुश्मनी नहीं है सर। नहीं है। हाँ बहुत बेरहमी से मर्डर करे? हाँ। तो जिस समय कांड हुई उस समय घर में कौन कौन रही से? घर में मात्रा हुई दोनों झाड़ी से नतनी बूढ़ी रही से। ये घर में कौन कौन रहा रही से? दाई और लड़की रही से। सिर्फ दाई और लड़की? हाँ और आप मन? हम हाँ वो साइड हमारे 4 भाई घर है तो हम वो घर डाले हैं। 4 भाई हो तो? हाँ एक बहन है। हाँ, हाँ। हाँ तो चारों भाई अलग अलग रिश्तों की? अलग अलग हम बांटा हो गए ना मन। और माँ के साथ कौन रही थे? माँ के साथ में लड़की रहते। सिर्फ लड़की बस? हाँ बेटा मन का बन नहीं रहा है? हम सब परिवार वाले तब नहीं जानते सर। हाँ, हाँ। हाँ तो जो लड़की रही से वो काकर बड़े लड़के की बेटी है कि छोटे के? मतलब मोरे पास के भाई की लड़की है। तीसरा नंबर वाले के? हाँ ये कौन से नंबर के? मैं दूसरा नंबर के। अच्छा, का नाम है तो? केशवराम साहू। कहाँ रहते हैं? साहू लड़की कहाँ रहती? बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ घटनाक्रम में जिस लड़की थी, जो पोती थी, अपनी दादी के साथ सो रही थी, उसका भी बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ है, कुल्हाड़ी चला है, सब बता रहे हैं। पिताजी से जानते हैं क्या कुछ मामला था, आप बताएंगे। आपको कितने बजे पता चला घटना के बारे में? मेरे को वही 5 बजे पता चला सर कि मेरे भाई बताया कि माँ को मार दिया करके। नींद अचानक से खुला, मैं दौड़ते दौड़ते आया तो यहाँ देखा। उसके बाद देखने के बाद मेरे बच्चे को फिर दिखा, मेरे को नहीं दिखा वो। मैं उसके बाद देखा, मैं अचानक नजर रूम खुला था,
वो खून देखा मेरे नजर में, वही तो भाई लोग को बताया कि भाई से बात है, भाई उसको भी मार डाला है भाई की। तो कोई घर में घुस के हमला किया है? हाँ सर, घर घुसकर हमला किया है। किस चीज से वारदात को अंजाम दिया गया है? अब उसमें तो वही कुल्हाड़ी है, उसमें मारा गया है सर। कुल्हाड़ी है। हाँ। अच्छा, आपकी बेटी का शव कहाँ पे था? लाश कहाँ पे था? रूम में ही था कि नहीं, रूम में था सर। दोनों रूम के अंदर ही थे? नहीं नहीं, माँ का सामने में था हाँ, और बेटी का अंदर में था सर। ठीक है। हाँ। रात में बातचीत हुई थी बिटिया से आपकी? नहीं, बिटिया से मेरे हुई थी, घर में खाना वाना सभी आराम से खाए, मैं वहाँ पर था, घर वहाँ मेरा और है। हाँ। उसके बाद मेरे लड़के सभी हम लोग खाना वाना खाया है ना। उसके बाद मैं बोलो जा बेटा दाई यहाँ छोड़ दे बेटी ला, तो यहाँ सोऊं कहाँ थे भाई, यहाँ वो छोटे भाई का घर जैसे लगा हुआ है घर, वहाँ सोऊंगा बोल रहा है। तो ठीक है, वहाँ जा, आ तुरंत आओ, सो जा इसे करके। तो हम लोग भी सो गए यहाँ। कितने लोग का परिवार है आप लोग का? मेरा 5 परिवार था सर। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा से छोटा सा दुकान है, और दुकान नहीं तो अपना कंपनी में भी जाता हूँ, जॉब वहीं करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो 3 बच्चा था सर। ये लड़की जो थी, हाँ, वो मेरी ही बच्ची थी। बड़ी थी छोटी नहीं, थी? सेकंड नंबर का था। सेकंड नंबर। हाँ। इससे बड़े 2 बच्चे और हैं? नहीं, छोटा बड़ा वाला लड़की है और हाँ। छोटा लड़का है। अच्छा, 2 लड़की 1 लड़का है आपके? हाँ। तो कुछ पुरानी रंजिश या किसी से विवाद हुआ होगा या जमीन वमीन से संबंधित नहीं कुछ? सर, ऐसा कोई हमारा तो अभी तक विवादित वाले बात नहीं है। जमीन के नाम से हम लोग को 20 साल हो गए बांटा होने के लिए, लेकिन घर परिवार से मस्त चल रहा है। और जो भी पूर्ति होता है देता है माँ बाप भाई बहन जैसे भी है, उसके लिए जमीन जायदाद के लिए हमारा कोई अच्छा, शक आपकी जो माँ यहाँ अकेले रहती थी बता रहे थे, कब से रह रही थी वो अकेली? वो तो पहले पिताजी साथ में रहती थी। अब पिताजी की ड्यूटी कहने का मतलब अचानक लग गया, जो जिस समय वो गाड़ी का प्रॉब्लम था ना, उस समय आने जाने में, तो वहीं से रहे कम से कम साल 2 साल जैसा ऐसे कुछ था जो अब सर। अभी पिताजी पिताजी वहीं रहे हैं। वहीं रह रहे हैं? हाँ। तो उसको फोन लगा कर बताया कि आ जाओ घर में कुछ ऐसा करके, तो देखा तो वही बात दिखा पूरा। आप यहाँ इस घर में कितने बजे पहुंचे? मैं वही 5 बजे को मेरे भाई जैसे बुलाया ना, उसके पीछे पीछे ही आया हूँ। सबसे पहले आपको भाई को ही पता चला? हाँ, मेरे भाई को ही पता चला, वही मेरे कुछ आया है। अच्छा। हाँ। वो यहाँ पे क्या सेप्टिक करने गए थे? नहीं, यहाँ डेली आता था वो, जी की बात नहीं है सर। हाँ। आज से कम से कम घर 10 साल बने हो गया है। हाँ। जब से वो जानवर भी रखा है, हाँ। वो ना मेरे से पहले ही आ जाता है। अच्छा। उसके बाद मेरे वहाँ पर गैया रहता है मेरा, हाँ। पूरा वहीं पे बांधता हूँ। कम से कम 12-13 गैया है, वहीं पर बांधता हूँ। लेकिन इन लोग ना मेरे से पहले आ जाता था। अभी से नहीं है, ये आज की बात नहीं है, अच्छा। ये सदियों सी बात है। कम से कम 8-10 साल ही हो गया हो, कहने का मतलब हम लोग शुरू से जानवर वाले हैं। 5 बजे हम लोग बिल्कुल उठ जाते हैं। आपकी जो गुड़िया थी आपके माँ के साथ ही रहती थी? हम कहने का मतलब सोने के लिए आती थी, बाकी तो दिन भर हमारे ही साथ रहती थी। और बाकी तो स्कूल जाता था, जिस छुट्टी में तो ये घर से वो घर रहता था, और कहीं नहीं जाता था। आपकी गुड़िया क्या कर रही थी? कौन से क्लास में थी? 11वीं में था सर। 11वीं क्लास में? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई में ठीक थी? अब पहले जैसे तो पढ़ाई में तो उसका कमजोर था, देखा हूँ तो पहले तो आपकी ठीक गुड़िया था। का किसी से विवाद गाँव के लोगों से? नहीं, ऐसे वो तो ऐसे नहीं था विवाद। क्या लगता है इतना बड़ा जो घटना आपके घर में कोई अंजाम दे के चला गया, कोई किस पे आप शक जाहिर कर सकते हो? अब ऐसे सर, जब तक नहीं कुछ चीज को जानते हैं तो नहीं कर सकते ना, बात ये है। और भी ढूंढेंगे समझेंगे इस बात को, तब से कहीं जाकर समझ आएगा। नहीं, हम तो खुद तो उसको जानते ही नहीं, कहने का मतलब इस चीज के बारे में। जो गलत जब आप फहमी। घर में आए तो दोनों बॉडी अंदर रूम में दोनों ही ही थी? बाड़िया नहीं, रूम में नहीं था सर, एक सामने में था, ये वाला जो पश्चिम है, ये सामने पश्चिम है, और एक वो जो रूम है ना, उसके अंदर था। आपकी माँ का क्या नाम था? मेरे माँ का राजवती था। राजवती साहू। हाँ। और राजवती। वो बेटी का? बेटी का सविता साहू। तो ये जो घर देख रहे हो यहाँ पे अभी माहौल बहुत सनसनी टाइप का है, क्योंकि सुबह आज अचानक इस घर में गनियारी गांव में जो पोती और दादी दोनों सोते थे यहाँ पे, उनका अज्ञात लोग के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दिया गया बोल सकते हैं। क्योंकि घर में जब घर वाले आए तो आप देख सकते हैं पूरा खून से लथपथ यहाँ की पूरी दीवार है। ऐसा लग रहा है किसी को यहाँ पे घसीटा गया है, और चारों तरफ खून खराबा वाला माहौल है, खून पूरा बहा है। और यहाँ पे कुछ लेडीसें हैं जो बता रही। जी बताइए। अंदर में और है ब्लड। अंदर में और और है लड़की का। कहाँ पे सोते थे अंदर में? यहीं पे सोते थे, पर्ची में। आप कौन हो? मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ, और हमारी वो सास से खत्म हुई है।
अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग हमारे घर में थे वहाँ। 4 भाई हैं तो चारों अलग-अलग हैं, बाँटा-वाँटा दे दिए हैं। हाँ, हाँ। अपना-अपना घर में रहते हैं, सुबह तो पता चला। जैसे लग रहा है कि किसी को घसीटा गया है यहाँ हाँ, से। हाँ, घसीटा गया सर। हाँ, हाँ। तो ये किसको घसीटा गया है? बच्ची को कि दादी को? अब नहीं उतना नहीं मालूम सर किसको घसीटा गया है, लेकिन यहाँ पता चलता है हमारी सास को घसीटा है यहाँ से। हाँ, हाँ। वहीं पर था हमारी सास। कितने साल कैसे थी? स्वस्थ थी वो? हाँ, अभी-अभी ना पैर में दर्द थी सर। पैर में दर्द थी। हाँ। तो राजवती साहू जो थी वो अपनी पोती के साथ यहाँ सो रही थी इस कमरे में, और अचानक जब 5 बजे उनके बड़े लड़के ने इस घर में आया तो उन्होंने देखा कि ऐसा कांड हो गया है, पूरा खून फैला हुआ है घर में। और यही ये पलंग बोल सकते हैं, इसी रूम में, इसी पलंग में सो रहे थे दोनों दादी और पोती। वो पुलिस यहाँ विवेचना कर रही है, अपने कार्य में लगी हुई है। अंदर मैं बोलूँगा कैमरामैन को मेरे साथ-साथ अंदर आइए और अंदर की कुछ तस्वीरों को भी दिखाएँ, क्योंकि ये जो घर है ये अंदर साइड रूम है, रूम घर के अंदर 2 रूम है, और यहाँ भी काफ़ी मात्रा में खून यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि घटना को यहीं अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किसका ब्लड है, पोती का है कि दादी का है। पुलिस इस मामले की गहन जाँच कर रही है, विवेचना कर रही है। इस मामले को लेकर सर क्या लगता है? मर्डर है मर्डर है। जी। यहाँ इस रूम में कौन था? लड़की था लड़की थी। सविता। और जो यहाँ कौन-कौन सोते थे? दो दो ही सोते थे, उसकी दादी है और सविता सविता है। जी। विवेचना चल रही है आप लोग अब बेचना चल रही है। ठीक। तो जैसे कि दोनों पोती और दादी इस रूम में सोते थे, और जैसे कि अभी तो कुछ मामला खुल कर नहीं आ पा रहा है सामने कि क्या वजह थी, किसने अंजाम दिया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन किसी कातिल ने इतने बेरहमी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, कुल्हाड़ी से मारा गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस घटना में जो राजवती साहू है, जो 62 वर्ष की जो एक बुजुर्ग महिला थी, उस घर के बड़े पोते हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि क्या घटना था। संक्षिप्त में बताना पूरे डिटेल से। कौन-कौन घर में रहता था? कितने बजे आप लोग पहुँचे? क्या मामला लग रहा है? हम लोग सुबह हमको चाचा केशवराम साहू ने खबर किया कि दाई का किसी ने मर्डर कर दिया है, ऐसा करके सूचना दिए। तो हम लोग घर से दौड़ते-दौड़ते पूरा फैमिली आए। फिर देखे कि जो दादी है हमारी राजवती साहू, उनका डेथ हो गया था, हॉल में ही पड़ा था। अच्छा, लाशें अलग-अलग जगह थी? लाशें अलग-अलग जगह थी। एक बहन का तो पहले ढूँढे उसको, उनके साथ वही सोती रहती थी, माया साहू। उनको भी देखे कि फिर वो रूम में पड़ी थी, उनका भी मतलब वो पैर बंधा था रस्सी से। माया साहू सेवती साहू का सविता साहू। सविता साहू का ही नाम माया साहू? जी, जी। हाँ, तो फिर देखिए फिर आनन-फानन में 112 को अपन फ़ोन किए, हुँ। और गाँव में भी मुनियादी किए, सूचना किए कि ऐसा-ऐसा घटना हो गया, ऐसा करके। फिर वहाँ जिले पर कितने लोगों की सदस्य हैं आप लोग की? हम लोग लगभग 15 से 16 लोगों की सदस्य है। अच्छा, उस घर में आपकी दादी अकेले क्यों रहती थी पोती के साथ? और दादा मेरे मंत्रालय में सर्विस में हैं, तो वो रायपुर में ही रहते थे। छुट्टी के दिनों में घर आते थे। दादी के साथ अल्टरनेट उनके नाती-पोते सोते रहते थे रात में। जैसे आज माया साहू सोई थी, तो कल उनके और नाती हैं, उन लोग सोते रहते थे, तो ऐसा। बारी-बारी से एक-एक दिन दादी के पास सब पोते लोग हाँ, सोते हाँ, थे? हाँ, खाना-पीना भी मतलब उधर ही से लाते थे उनके लिए। अच्छा। हमारे घर से पिताजी लोग 4 भाई हैं। उनके घर में खाना नहीं बनता था, खाना आप लोग के यहाँ से आता था? हम लोग के यहाँ से आता है खाना। हाँ, सिर्फ़ रहती थी आपकी दादी वहाँ? क्या? रहती थी वहाँ? रहती थी, हम लोग के घर भी आने-जाने करती थी वो। हाँ, सुबह-शाम, दोपहर में। अच्छा, ये जो मामला घटना घटा है, क्या लगता है कितने लोगों ने अंजाम दिया होगा? मेरे अनुमान से तो मैं तो बता नहीं पाऊँगा, इसको पुलिस वाले ही बता पाएँगे कि घटना को कैसे अंजाम दिया है। आप जब पहुंचे घर में तो क्या कुछ देखे? ब्लड थे, ताज़ा ब्लड थे, और बहन उधर सोई थी और दाई इधर। बस वही देखे हम लोग। चोरी वोरी का कुछ? कुछ नहीं, चोरी-वोरी सब सामान एज इट इज़ है, घर में ही रखा था, दस का दस? जस के तस। किसी से कुछ आपसी विवाद पुराना? ऐसे आपसी बात तो नहीं है। तो कल माया सोई थी कि माया ही सोती थी रेगुलर? माया सोती है, वो भी सोती थी, और उनके साथ उनके भाई भी सोते थे। अच्छा। मनीष साहू, तुषार साहू, इन लोग सब सोते थे। अच्छा, पारिवारिक कहीं विवाद तो नहीं आप वैसे भी बात तो नहीं है। जमीन वमीन को लेकर? नहीं, नहीं।
गांव मोहल्ले में किसी से आपसे विवाद नहीं है। कुछ जो अंदेशा होगा कि किसी से पुराना कुछ रहा होगा वही आ गया होगा? नहीं, ऐसे तो कुछ है ही कुछ नहीं बोला नहीं, जा इशू है सकता। ही नहीं। हाँ, आपका नाम बता दो। विषम साहू। आपकी दादी जब मृत अवस्था में थी तो पता चला कि बहुत से सोने वोने के सब पायल वायल सब पहने हुए थे, हाँ पहने थे, उसको किसी ने नहीं छेड़ा? उसी ने ले गया है और कि उसकी जो माला वाला है वो बेड में ही पड़ी थी। हाँ, मामले में पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। पुलिस को भी इस ऐसे कांड के बारे में जब पता चला तो अपने टीम के साथ दल बल के साथ पहुंची। दुर्ग सीएसपी साहब हमारे साथ हैं। क्या मामले को लेकर क्या अभी जांच में है पता चला है, थोड़ा जानते हैं। जी सर बताएंगे, जो घटना हुआ है बहुत क्रूरता से हत्या हुआ ऐसा लग रहा है। ये यहाँ डबल मर्डर केस है गांव गनियारी थाना पुलगांव में। और सुबह हमें सूचना मिली लगभग 6:30-7 बजे के करीब, और रात को लगभग 12 बजे के करीब की घटना लग रही है। और इसमें हम कई सारे एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ आपसी रंजिश का मामला भी लग रहा है और कुछ सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है, और वी आर होपफुल कि जल्दी कुछ लीड हमें मिलेगी। सर पहले घर वाले के साथ किसी गांव में विवाद रहा है क्या पुराना, रंजिश जैसे की बात आ रही है? हाँ, इसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं, तो एक बार विवेचना हम कर रहे हैं इस पे। विवेचना पूर्ण होने के बाद ही हम कुछ कमेंट कर पाएंगे। सर जो लाश था अलग अलग जगह था कि एक ही जगह था? अलग अलग जगह पे था, एक ही घर में 2 अलग कमरों में। सर लास्ट वाले जो कमरे में एक साथ खून का जो पड़ा हुआ, वहाँ कौन सी दादी थी कि वो लड़की थी, बच्ची? बाहर के कमरे में दादी थी और अंदर के कमरे में पोती थी। सर कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्या लगता है? देख के लग रहा है कि कम से कम 2 लोग तो होंगे। अकेले का काम नहीं है? अकेले का काम नहीं लग रहा है। कुछ सुराग उराग अभी तक मिला होगा? हाँ, हाँ, हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए उनको भेजा गया है। कब तक इस मामले में पहुंच पाओगे आप? जल्द से जल्द हम कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए एक टाइमलाइन देना अनुचित होगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।